आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जो कि 2025 की हमारी आखिरी मीटिंग थी। और ये जो मीटिंग है ये लगभग कोई 5 घंटे तक चली, और जिसमें कोई 60 के करीब जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की और बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। और सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पीछे तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है सीबीएसई के पैटर्न को जो है लागू किया जाएगा, और लगभग 100 स्कूलों को चयनित जो है किया गया है, जिसकी एफिलिएशन जो है सीबीएसई बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है, मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है सीबीएसई की जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैमाना है, इनका जो जो स्पेसिफिकेशन है, जो चीज़ें इन स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है सीबीएसई का अपना एक पैरामीटर है, उस पे इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेंक्शन किए हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल्स में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए, ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सीबीएसई की क्लासेस सिलेबस शुरू हो जाएगा, और 2028 में जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो 10th के होंगे, चाहे वो +2 के होंगे, वो 2028 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आज कैबिनेट ने, क्योंकि सीबीएसई का स्टाफ जो है वो भी अलग होगा, और आज विस्तृत रूप से जिन स्कूल्स में सीबीएसई लागू की जाएगी, उन टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन क्या होगी, और एक उनका एक टेस्ट होगा जो सीबीएसई के पैटर्न पे होगा, उस आधार पे उनकी जो सिलेक्शन जो है उन स्कूलों में की जाएगी। आज कैबिनेट ने इन स्कूल्स में, क्योंकि हमारे इन स्कूल्स में जो है 400 पोस्टें जो है इंग्लिश टीचर्स की भी आज कैबिनेट ने सेंक्शन की। इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सेंक्शन की गई है। इसी तरह से इन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, जो मल्टीटास्क वर्कर जो है क्लास 4 कैटेगरी के मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, वो हर स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर होंगे। तो कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें सीबीएसई स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर की भी सेंक्शन की है। और इन स्कूल्स में, हर स्कूल में एक चौकीदार जो है, चौकीदार भी जो है वो होगा। इसी तरह से इन स्कूल में जो है योगा टीचर लगेंगे इसमें, और स्पेशल एजुकेटर लगेंगे। तो 100 पोस्टें इसमें जो है इन कैटेगरीज की जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है सेंक्शन की गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है कि हमारे जो चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एरिया हैं, बद्दी एरिया में नए टाउनशिप जो है शीतलपुर, बद्दी तहसील में न्यू टाउनशिप एट शीतलपुर, जिसमें आइडेंटिफाई करके, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज वो कैबिनेट के समक्ष उसको पेश किया गया, और कैबिनेट ने शीतलपुर में, चंडीगढ़ बद्दी एरिया में एक नए टाउनशिप को जो है डेवलप करने के लिए आज अनुमति प्रदान की है। 3400 बीघे ज़मीन जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम भी जो है आज ट्रांसफ़र करने को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा और भी लैंड जो है, चाहे प्राइवेट लैंड हैं, जो कम्युनिटीज़ हो सकती है इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी की सारी जो है इस क्षेत्र में जो है वो डेवलप की जाएगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है आज हिमाचल प्रदेश अनुमति जो है वो दी गई है।
कैबिनेट ने आज एक माइनर मिनरल रूल्स कंसेशन में भी जो अमेंडमेंट की है, उसमें कि जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा माइंस के लिए, नई माइंस के लिए या रिन्यूअल होगी, उसको जीएसटी के क्लियरेंसेस और गवर्नमेंट की और क्लियरेंसेस जो है वो एनओसीज लेने पड़ेंगे, अन्यथा उनको नई लीज या रिन्यूअल उनकी लीज की नहीं होगी। क्योंकि बहुत देखा गया है कि बहुत सारे जो ये लेसीज थे, ये स्टेट के जो टैक्सेस थे इनको अवेड करते थे, इसलिए इसको अमेंडमेंट को ऐड किया गया है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पूर्व में हमने आरडी डिपार्टमेंट में फैसला लिया था कि जो छोटे छोटे काम हैं ब्लॉकों के, उसमें हमको एम फॉर्म की दिक्कत आती थी, क्योंकि एम फॉर्म जो अवेलेबल नहीं, बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं था। बहुत सारी जगहों पे फेक एम फॉर्म भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या पंचायतों में भी प्रोड्यूस किए जाते थे, जो फेक पाए जाते थे। इसलिए सरकार ने अपनी रॉयल्टी को बचाने के लिए और अपने को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पीछे 10 लाख की जो स्कीम्स पंचायतों में होती थी उनको एम फॉर्म से छूट दी थी। आज कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, आईपीए डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 50 लाख तक के जो काम हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उसमें एम फॉर्म की अनुमति से छूट प्रदान की है। और एक्सचेंज लेवल पे जब वो बिल डिडक्ट करेंगे तो रॉयल्टी एट वहीं उसी वक्त उस अमाउंट से जो है वो एक्सचेंज काट करके सरकार की ट्रेजरी में जो है वो जमा कराएगा। इससे भी सरकार को जो है बहुत जो है फ़ायदा होगा। एक और आज सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, जो अर्बन एरियाज़ में नगर पंचायत है, नगर कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़ है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसके लिए पूर्व में सरकार ने इसको स्कीम को फ्लोट किया था। तो बहुत हद तक ये स्कीम कामयाबी हुई है, जिसमें हमारे छोटे छोटे जो कारोबार हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो उनके जो लोन्स हैं उसमें रिलैक्सेशन देने की बात की थी। उनमें अब वो सरकार ने उसमें फैसला किया है कि जिनकी इनकम एनुअल इनकम 1 साल की इनकम जिसकी 10 लाख से कम है, उसको लोन में 1 लाख रुपए जो है उसको लोन में रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसको लोन को माफ़ कर दिया जाएगा उसमें। क्योंकि पहले जो इनकम क्राइटेरिया था वो 2 लाख रुपए एनुअल थी, उसको बढ़ा करके अब जो है 10 लाख रुपए एनुअल इनकम कर किया गया है, जिससे कि अधिकांश हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर का काम है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई और काम करता है, जो ये टेक्निकल काम जो करते थे, उनको अब जो राहत मिलेगी। इसके अलावा जो है